नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हम यहाँ पर राजस्थान 4th ग्रेड भर्ती के लिए राजस्थान जीके के यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है? आपकी डीडवाना, कायलाना, पचपदरा या लूणकरण सर। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इनमें से कौन सी झील है जो मीठे पानी से संबंधित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर विविधता है आपके कायलाना झील, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और कायलाना झील आपके राजस्थान के जोधपुर जिले में है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजा गया प्रथम राजदूत था आपके राजा भारमल, जलाल खां, मान सिंह या भगवंत दास। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजा गया प्रथम राजदूत कौन सा था। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके जलाल खान, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और इसको याद रखने की ट्रिक आपके JMBT के तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम क्या था? आपके नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, रामभद्र या महेंद्रपाल। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम क्या था। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। जिन साथियों ने इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके नागभट्ट प्रथम, उन सभी का पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है आपके माही, सोम, चंबल या साबरमती। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि वो कौन सी नदी है जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है चंबल नदी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? आपके जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या अलवर। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके जोधपुर जिले में, उन सभी का पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट काम चालू किया गया है। बिल्कुल बाड़मेर, जैसलमेर, सीकर या अजमेर। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट है वो कहाँ चालू किया गया। आप लोग अब अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके जैसलमेर में, उन सभी का पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? आपकी राव बीका, कल्याणमल, राय सिंह या दलपत। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर की दोनों की सेवा में रहा। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है राय सिंह, उन सभी का पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध हुआ था। बिल्कुल आप सभी को बताना है कि राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक का युद्ध कब हुआ। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन सी बताया है आपके 1527 में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। राणा सांगा और बाबर के बीच में दो युद्ध हुए थे। एक आपके बयाना हुआ था जो आपके भरतपुर में है, और दूसरा आपके कौन सा युद्ध हुआ था? तो दूसरा आपके खानवा का युद्ध हुआ था। और दोनों युद्ध आपके यहाँ पर 1527 में लड़े थे। बिल्कुल दोनों युद्ध कब हुए थे? दोनों युद्ध आपके 1527 में हुए थे। बयाना के युद्ध में आपके यहाँ पर बाबर की पराजित हुई थी, और खानवा के युद्ध में यहाँ पर राणा सांगा की हार हुई थी। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मोठड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? आपके पगड़ी, चुनरी, आभूषण या लहंगा। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है पगड़ी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पाथल और पीथल के रचयिता कौन है? आपके केसरी सिंह बारठ, चंद्र प्रकाश देवल, कन्हैयालाल सहल, कन्हैयालाल सेठिया। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पाथल और पीथल के रचयिता कौन है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन में डी बताया है आपके कन्हैयालाल सेठिया, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। कन्हैयालाल सेठिया की आपके यहाँ पर लीलटा से, उसके बाद धरती धोरारी, ये सब आपके यहाँ पर कन्हैयालाल सेठिया की रचयिता है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 18वीं शताब्दी में किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए? आपके महाराजा अजीत सिंह, सवाई जय सिंह,
महाराजा हरि सिंह या महाराजा मान सिंह? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि 18वीं शताब्दी में किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके सवाई जय सिंह, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रस्तुति महाकाव्य के रचयिता कौन है? आपके गरीबदास, दुर्गा आडा, रणछोड़ भट्ट या केशव राय? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन सी बताया आपके रणछोड़ राय भट्ट, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? आपके सांगानेर, बगरू, बाड़मेर या पाली? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन सी बताया है बाड़मेर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ये बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? आपके शांतिलाल चपलोत, नरोत्तम लाल जोशी, रामनिवास मिर्जा, श्रीमती सुमित्रा सिंह? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन बी बताया है आपके नरोत्तम लाल जोशी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाए। अगर इस तरीके से सवाल आता कि राजस्थान की प्रथम विधानसभा महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपके यहाँ पर सुमित्रा सिंह आता। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान की मोनालिसा कहा जाने वाले चित्र बनी ठनी का संबंध किस चित्र शैली से है? आपके किशनगढ़, अजमेरी, जोधपुर या बीकानेर? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन ए बताया है किशनगढ़, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? आपके पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज, पृथ्वीराज तृतीय या विग्रहराज? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके अजयराज, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गोगुंदा एवं कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम है? आपके भोराट, लसाड़िया, मेवाड़ या ऊपरमाल? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि गोगुंदा एवं कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम क्या है? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन ए बताया है भोराट का पठार, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है आपके चूरू, बूंदी, सिरोही या अलवर? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा है? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन सी बताया सिरोही, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। गोडवाड़ी बोली का आपके क्षेत्र यहाँ पर सिरोही, पाली और जालोर जिला हो जाएगा। यानी आप बोल सकते हैं कि जो लूणी बेसिन का भाग है वही आपके गोडवाड़ क्षेत्र है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मदिल एक प्रकार का है आपके सांगीतिक यंत्रक, आभूषण, पगड़ी या लोक संगीत? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि मदिल एक प्रकार है किसका? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। जिन साथियों ने इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी बताया है कि मदिल एक पगड़ी का प्रकार है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना हुई आपके चित्तौड़गढ़ में, लाखेरी में, मोड़क में या निम्बाहेड़ा में? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान के कौन से स्थान पर सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना हुई? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके लाखेरी बूंदी में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आपके तिब्बी अजमेर जिला, तिजारा अलवर जिला, सेवर भरतपुर या सिमिलिया बारात जिला? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कौन से जिले में है, कौन से स्थान पर? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है सेवर भरतपुर, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। और सरसों यहाँ पर उत्पादन में राजस्थान भारत में प्रथम स्थान पर है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लांगुरिया लोकगीत है आपके विवाह गीत, पर प्रेम गीत या भक्ति गीत? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि लांगुरिया एक लोकगीत है किस प्रकार का? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया आपके भक्ति गीत, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। लांगुरिया गीत का संबंध आपके केला देवी करौली से आता है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, टिमणिया नामक आभूषण पहना जाता है आपके सिर पर, हाथों में, गले पर या भुजाओं पर?
इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि तिमणिया नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है गले पर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कपिल मुनि का मेला लगता है आपके पुष्कर में, कोलायत में, गोगामेड़ी में या मुकाम में। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके कोलायत में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और कोलायत आपके राजस्थान के कौन से जिले में है, तो कोलायत आपके राजस्थान के यहाँ पर बीकानेर जिले में है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में है, आपके बांसवाड़ा में, आपके जयपुर में, उदयपुर में या राजसमंद में। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है राजस्थान के कौन से जिले में है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। जिन साथियों ने इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके बांसवाड़ा जिले में, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़गढ़ का नाम दिया गया आपके इलाहाबाद, जलालाबाद, खिरजाबाद या नसीराबाद। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़गढ़ का क्या नाम रखा गया था। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण आपके यहाँ पर 1303 ईस्वी में किया था। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ स्थित है, तो वेधशाला आपके यहाँ पर जयपुर में हो जाएगी। जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया उन सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हार का क्लब वृक्ष कहलाता है आपके रोहिड़ा, सागवान, खेजड़ी या बबूल। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया आपके खेजड़ी, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिसका आपके वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरिया और इसको राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा आपके 1983 में दिया गया। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बिजरोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे, आपके सिख, मनसा, मेव या धाकड़। तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि बिजरोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन में यहाँ पर डी बताया है धाकड़ जाति के किसान, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के कौन से जिले में कर्क रेखा गुजरती है, आपके जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या जालोर और बाड़मेर। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान के कौन से दो जिलों में आपकी कर्क रेखा गुजरती है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया आपके बांसवाड़ा और डूंगरपुर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ। फिलहाल के लिए बाय गाइज, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।